नमस्कार। 10th क्लास लोकतंत्र विविधता जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ओवरलैपिंग का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विभाजन कब होता है। उसमें मैंने आपको दो प्रकार, एक तो होता ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में ये कहता है जब दो सामाजिक अंतर आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैंने अमेरिका वाला उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सामाजिक विभाजन क्यों हुआ, अमेरिका में विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि एक तो वहाँ पर विभाजन था श्वेत और अश्वेत का, रंग के आधार पर हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था अश्वेत गरीब भी हैं, अमीर गरीबी का दूसरा अंतर भी, यानी कि दो अंतर मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था में सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। दूसरा मैंने क्रॉस कटिंग बताया, भी एक अंतर को अगर दूसरा काट दे, जैसे मैंने बताया कि एक अंतर श्वेत अश्वेत का हो गया रंग के आधार पर, फिर दूसरा उल्टा हो जाए, अश्वेत अमीर हो जाए और श्वेत गरीब हो जाए, तो पहले अंतर को दूसरा काटेगा, पहले अंतर को दूसरा कमजोर करेगा। तो ऐसी अवस्था में एक श्रेणी में दोनों को रख पाना आसान हो जाता है, फिर सामाजिक विभाजन के चांस कम हो जाते हैं। अगला ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग में अंतर हमने दोनों की परिभाषा भी पढ़ी है। भी ओवरलैपिंग में सामाजिक विभाजन के तनाव ज़्यादा डर रहता है, क्रॉस कटिंग में सामाजिक विभाजन के चांस कम होते हैं। प्रजातीय का क्या अर्थ है? एक विश्वास। राजनीतिक या सामाजिक संगठन प्रजातीय श्रेणियों के आधार पर होने चाहिए। इस प्रकार प्रजातीय का अर्थ है कि दूसरी प्रजाति के व्यक्ति के साथ घृणा। जब एक व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे की जाति से नफरत करता है, इसका मतलब उसके मन में प्रजातीय भावना है, वो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होते। सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर सारे जन्म से आधारित नहीं होते। कुछ अंतर जन्म से आधारित होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर तय करते। कुछ चीज़ें जो जैसे कि हम बड़े होकर हम अपना इच्छा अनुसार धर्म और ले सकते हैं। बड़ा होकर हमें कौन सी शिक्षा लेनी है, बड़ा होकर हमें कौन से खेल की तरफ जाना है, कौन सा व्यवसाय हमें अपनाना है, ये चीज़ें हम बड़े होकर अपनी पसंद के अनुसार चुनते हैं। तो ये चीज़ें उत्पन्न होती है बड़े होने के बाद में। कुछ चीज़ें जन्म से उत्पन्न हो जाती है। दलित समूह ने डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला कब किया? 2001 में। राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या योगदान है? तो सांप्रदायिकता का सबसे साधारण रूप हमारे रोजाना विश्वास अथवा लोगों के रोजाना जीवन के धार्मिक विचार। इन रोजाना विचारों में दूसरे धर्मों के विश्वास, विचार इत्यादि की तुलना में मैं अपने धर्म के विश्वासों को श्रेष्ठता में शामिल करता हूँ, और ये विश्वास इतने आम है कि हम इन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि हम इनका प्रयोग रोजाना जीवन में करते हैं। ये कहता है कि हम अब जैसे सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू का धार्मिक विश्वास अलग है, मुस्लिम का अलग है। हिंदू अलग तरीके से पूजा करता है, मुस्लिम अलग तरीके से पूजा करता है। हिंदू से आप पूछोगे तो हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, मुस्लिम से पूछोगे तो मुस्लिम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा। ये चीज़ें हैं ना, ये हम रोज़ देखते हैं, क्योंकि एक हिंदू है रोज़ पूजा करता है, एक मुस्लिम है रोज़ पूजा करता है। हिंदू का खान पान अलग है, मुस्लिम का खान पान थोड़ा अलग है। तो ये चीज़ें रोज़ाना की है, ये चीज़ें हम रोज़ाना जीवन में ये चीज़ें देखते हैं। तो ये रोज़ाना के जीवन में दिखने वाली चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति सांप्रदायिक विचारधारा का है तो वो क्या करेगा? वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेगा, वो कहेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को वो निम्न मानेगा। अगर वो बहुसंख्यक है तो उसके अंदर बहुसंख्यक प्रभाव आ जाएगा। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या आधे से ज़्यादा है, तो उसके बाद उसके मन में बहुसंख्यक का विचार आ जाएगा। महिला संगठन या कार्यकर्ताओं की मांग का वर्णन करो। महिला संगठन या कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सीटें हैं, उनमें महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। भाई जैसे हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, वो कह रही भाई 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। भाई उन 30 सीटों पर फिर महिलाएं चुनाव लड़े, तो यानी कि 90 में से फिर 90 जो सदस्य चुने जाएंगे, तो 90 में से 30 महिलाओं का चुनाव होगा। ऐसे ही संसद के अंदर भी 543 है, 543 में से भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, ऐसी मांग महिलाएं कर रही है। जैसे हमारे नीचे की सरकार है, पंचायत स्तर की सरकार है, पंचायतों में
या जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, यहाँ महिलाओं के लिए 1 सीटें आरक्षित हैं। जातीय भेदभाव से संबंधित 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों की घटना हमने 2-3 बार पढ़ ली कि 2 अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस ने जब उनको खेल समाप्त में जो उन्होंने मेडल जीते थे, वो मेडल जब उनको पहनाए जा रहे थे तो उस समय जब अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था तो उन्होंने मुट्ठी बींच रखी थी, सिर नीचे था, वो जूते नहीं पहन रखे थे, काले मोजे पहन रखे थे। अब काले मोजे मतलब जूते नहीं पहनना मतलब वो अपनी गरीबी दिखा रहे, में हम गरीब हैं। अब हमारे साथ वहाँ पर भेदभाव होता है, अपनी असमित शक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भी हम संसार को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। वो अपने जातीय भेदभाव के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ओलंपिक संघ ने उनके इस कृत्य के कारण बाद में उनके पदक वापस ले लिए थे। भाई उन्होंने इस विश्व मंच के माध्यम से ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में अस्तित्व रखते? सामाजिक अंतर सभी देशों में, चाहे देश छोटा है चाहे देश बड़ा है। हाँ, अंतर का प्रकार अलग हो सकता है। किसी देश में नस्ल के नाम पर अंतर हो सकता है, किसी देश में संस्कृति, धर्म, भाषा, अंतर किसी भी नाम पर हो सकता है। लेकिन सामाजिक विभाजन कब होता है? जब 2 अंतर मिल जाते हैं, ओवरलैपिंग, 2 अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। आधुनिक देशों में जैसे बेल्जियम छोटा ही देश है, यहाँ पर भाषाई आधार पर जो सामाजिक अंतर है। श्रीलंका में हमने देखा छोटा देश है लेकिन यहाँ भी धार्मिक भाषाई आधार पर अंतर देखा गया है। अमेरिका, भारत जैसे बड़े देश है, यहाँ पर भी सामाजिक अंतर है लेकिन फिर भी दोनों देश कितने मतलब मजबूत हैं। तो सामाजिक अंतर समस्या तब पैदा करते हैं जब 2 अंतर मिल जाते हैं। अगर एक अंतर को दूसरा काट रहा है ना, फिर से समाज में कितना ही अंतर क्यों ना हो, देश विभाजित नहीं होगा। किस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक अंतर उत्पन्न होते हैं? सामाजिक अंतर उत्पन्न कैसे होते हैं? तो असल में ज़्यादातर सामाजिक अंतर तो प्रकृति की देन है। हम कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक अंतर हमारे जन्म पर आधारित है। जैसे हमें कौन से घर में जन्म लेना है, कौन से धर्म में जन्म लेना है, ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो प्रकृति की देन है कि प्रकृति में किस धर्म के अंदर, किस जाति में हमारा जन्म होता है, किस समुदाय में जन्म होता है, ये प्रकृति तय करेगी। लोगों के पास अपने शारीरिक लक्षण चुनाव करने का अधिकार नहीं है। भी मैं लंबा रहूं, मैं गोरा रहूं, मैं काला रहूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब प्राकृतिक लक्षण हैं। ये हम गोरे हैं, लंबे हैं, मर्द हैं, स्त्री हैं, ये प्रकृति का अंतर है। इन सब का चुनाव हम नहीं कर सकते, ये प्रकृति पर निर्भर है। सभी अंतर हाँ प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, कुछ चीज़ें व्यक्ति खुद चुनता है जो अंतर का आधार बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़े होकर व्यक्ति अपना धर्म अलग चुन सकता है, शिक्षा अपनी चुन सकता है, खेल अपना अलग चुन सकता है। तो कुछ चीज़ें व्यक्ति खुद चुनता है, कुछ जन्म से अंतर उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार दोनों संबंधित हैं? लगभग सभी लोकतंत्रीय देश जितने भी हैं वहाँ पर या तो 2 दल हैं या बहुदल है। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, दल बहुत ज़्यादा है। अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ जब चुनाव आता है तो कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन, ये सारी पार्टियाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती है। सभी पार्टियों की कोशिश क्या होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्राप्त करें ताकि उनका उम्मीदवार उनको ज़्यादा सीटें मिले, संसद में उनके पास बहुमत और वो सरकार बनाए। इसलिए वो जनता से फिर वादा भी चुनाव मांगने, वोट मांगने के लिए आते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी पहले, चुनाव घोषणा पत्र, वो लोगों को अपने जो वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी, हम चुनाव जीतने के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्या क्या चीज़ें पूरी करेंगे। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि लोग उनके दल के साथ जुड़े, वो किसी विशेष समूह की वफादारी जीतने की कोशिश करते हैं ताकि उस समूह के लोग उसकी मदद करें। इस प्रकार अलग अलग सामाजिक समूह में अंतर उत्पन्न करने का भाई कांग्रेस देखते भी मुस्लिम वर्ग मेरे साथ हो जाए, वो मुस्लिम वर्ग का थोड़ा पक्ष ले लिया
बीजेपी हिंदू, ऐसे इससे क्या होगा? इस प्रकार समाज में सामाजिक अंतर उत्पन्न हो जाएगा। कांग्रेस मुस्लिम के साथ हो गए, मुस्लिम कांग्रेस के साथ हो गए, हिंदू बीजेपी के साथ हो गए, दोनों में अंतर उत्पन्न हो गया, सामाजिक विभाजन हो जाता है। यह सामाजिक विभाजन अलग अलग समूह में फिर अविश्वास उत्पन्न कर देगा। तो ऐसी राजनीति देश की एकता के लिए खतरा है। ऐसी राजनीति सामाजिक विभाजन उत्पन्न करती है। तो कहता है राजनीति में ये जो चीज़ें हैं, राजनीति में धर्म है, जाति है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन ये करोगे, जो कुछ छोटे कराएं आपको वो करोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको राइट करना है। धन्यवाद।